पंजाब कॉलेज दीपालपुर का शुमार उन तमाम बड़े तालीमी इदारों में होता है जो ना सिर्फ निसाबी बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों में भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। पंजाब कॉलेज दीपालपुर को मैंने मार्च 2018 में ज्वाइन किया। पंजाब कॉलेज दीपालपुर का ये खासा रहा है, ये अपने असातिज़ा और अपने स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ की सैर करवाता है। आखिर 2023 में हमने प्लान किया इदारा हज़ा के प्रिंसिपल के साथ कि फ़ैकल्टी का एक टूर जौन सा है वो नारान और कागान का किया जाए। नारान और कागान की जो अहम मकामात हैं वो फिरे जाएं, वो देखे जाएं, क्योंकि इंसानी थकन जौन सी होती है वो इन मकामात को फिरने से ही दूर होती है। आखिर वो दिन आन पहुंचा, हमने तमाम दोस्तों के साथ नारान कागान के लिए रवाना होना था। आखिर रवाना हुए, हमने जो पहली ठेकी है मीन्स जो हमने पहला स्टे है फैसलाबाद के बाद हमने बीरा स्टॉप पे किया, उसके बाद हम कागान पहुंचे। ये कागान की एक तस्वीर आप मुलाज़ा फरमाइए और ये वीडियो देखिए। ये इस वक्त ना हम लोग कागान में मौजूद हैं। ये आबशार हैं, आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है और ये पहाड़ों से बहता हुआ पानी, इसमें चंद मिनट्स के लिए भी आप अपने पाँव जौन से वो नहीं रख सकते। इस कदर पानी की ठंडक, और दाएं और बाएं देखें तो इतनी खूबसूरत ग्रीनरी कि वाह माशाल्लाह, क्या कहना। इंसानी जी यूं ही चाहता है कि जब कभी वक्त मिले तो इन मकामात की तरफ दोबारा से जाया जाए। हम कागान के बाद नारान पहुंचे जहां हमने स्टे करना था। स्टे करने के बाद नेक्स्ट प्लान किया कि झील सैफुल मलूक की तरफ जाएंगे। चंद दोस्तों के हमरा हम लोग झील सैफुल मलूक पहुंचे। इसमें देखिए हमारे जो दीगर असातिज़ा हैं उनके साथ ये चंद तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। और झील सैफुल मलूक के बारे में अगर आपको बताएं कि यहाँ का मंजर एक काबिल दीद है, मीन्स आप इन तस्वीर से आप ये खूबसूरती खुद ही देख सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ना झील सैफुल मलूक की जो पुल है उस पर मौजूद हूँ। ये मेरे साथ अरसलान साहब है। अरसलान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज? जी, ये कुदरत के बहुत हसीन नज़ारों में बड़ा ही हसीन नज़ारा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बर्फपोश पहाड़ और इनसे जो बर्फ़ पिघल पिघल के नीचे आ रही है और कहकशां की सूरत में, और ये बादल और ये पानी और ये सर्दी। और ये झील सैफुल मलूक की पुल पे खड़े हैं। ये वहाँ की मंजरकशी है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत ही मतलब कि मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम फुल गर्मियों में यहाँ से मतलब कि नारान कागान की तरफ गए थे। आखिर झील सैफुल मलूक पे हम मौजूद थे। वहाँ से हम लोग वापस निकले, रास्ते में एक नदी, वहाँ थोड़ी देर ठहरे। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर हम अपने हॉस्टल में पहुँचे। हॉस्टल में पहुँचने के बाद हम करीब ही गार सैफुल मलूक की जानब चले गए। गार सैफुल मलूक का थोड़ा सा तज्जिया किया, इसको देखा, यहाँ घूमे और ये दरियाए कुनहार के किनारे बैठ के। हाँ जी, उसने पूछा कि कोई गुनाहगार है यहाँ? जो पारसा थे वो भी गुनाहगार हो गए। उसने कहा, अदम मेरा हाथ थामना, और चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए। ये तस्वीर भी एक झील के किनारे बैठकर बनवाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम। हम नारान से निकलकर बाबू सटाप की तरफ जा रहे थे तो मून रेस्टोरेंट पे हमने नाश्ता किया। हम इधर रुके हुए हैं तो ये आपको पीछे पानी, शफाफ पानी नज़र आ रहा होगा। ये सारा का सारा इसी झील का है। तो अब ये पानी इस झील में कैसे आता है? आपको पीछे बड़े ये बुलंदों वाला पहाड़ जो से वो नज़र आ रहे होंगे। वो देखिए पीछे सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये जैसे गर्मी पड़ती है ना, गर्मी के पड़ने से जो बर्फ़ है ये मेल्ट होती है। मेल्ट होने से इसका जो पानी है इस झील के अंदर आता है। शफाफ पानी है और ठंडा पानी है। और इसी झील से ये जो पानी है ये दरिया कुनहार के अंदर जाता है। जिस तरह कल हम झील सैफुल मलूक में मौजूद थे तो उसका पानी जो सा था वो भी दरिया कुनहार के अंदर आता है। और इसी तरह ये जो पानी है ये भी दरिया कुनहार की नज़र होता है। तो वहाँ से वो दरिया सवात और दरिया सिंध जो सा है उसकी तरफ जाता है। ये बहुत शफाफ और ठंडा पानी है, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत मतलब है कि आप कोई 15-20 सेकंड से ज़्यादा ना इस पानी के अंदर अपने हाथ नहीं रख सकेंगे, इतना ठंडा ये वाला पानी है। तो ज़िंदगी में जब कभी आपको मौका मिले तो ये वाले जितने मुकामात हैं इनकी सैर ज़रूर कीजिएगा, आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम रसूल, ये साथ आकाश और साथ मतलब के HOD साहब हमारे, ये पीछे बाकी सारे दोस्त बैठे हुए हैं। हम राफ्टिंग कर रहे हैं। ये जाएं नारान से आप जाएं अगर बाबू सटाप की तरफ, ये रास्ते में एक जगह आती है तो इस जगह पे हम राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये दरिया कुनहार है, तो आप ये सारा टोटली व्यू देख सकते हैं। ये पीछे पहाड़ और बहुत ठंडा पानी है। और ये बाकी दोस्त अहबाब जौन से हैं। सर आप क्या? ये दरियाए कुनहार में अपने चंद दोस्तों के साथ राफ्टिंग करते हुए ये छोटे सा एक मंज़र आपको दिखाई दे रहा है।
अब इसमें आकाश साहब है, सर फैसल है, सर चिश्ती साहब है और सर महफूज साहब, ये तमाम लोग, हम लोग एक ही कश्ती में सवार हैं। अब ये वाला मंज़र थोड़ा सा दिल दहलाने वाला मंज़र है, क्योंकि पानी की रफ़्तार बहुत ही तेज़ थी और उसके साथ साथ और हमें ये शौक़ कि हम राफ्टिंग करें, लेकिन राफ्टिंग करने के लिए हम निकल तो पड़े, लेकिन जो ही इस कश्ती ने हचकोले लेने शुरू किए और उसके बाद जल तू जलाल तू ये कहते हुए मतलब कि वहाँ से निकले। लेकिन मैं सीधी सी बात अगर आपको बताऊं, मेरे एक हाथ में तो मोबाइल था कि मैं ये मंज़र जो सा है वो रिकॉर्ड करता जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगा। 2-3 बार रास्ते में जो इसकी वीडियो है उसको पॉज किया और पॉज करने के बाद आखिर आगे इतनी ज़्यादा पानी की लहरें आ गई, आखिर दायां हाथ ऊपर करके जिस हाथ में मोबाइल था तो और ख़ुद मतलब कि जितने कलमे थे सारे ही पढ़ने शुरू कर दिए। तो अब ये था, क्योंकि राफ्टिंग मैंने ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी नहीं की थी, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम राफ्टिंग की है। तैराकी मैं जानता हूँ, हमारे आबाई गांव की तरफ नहरें बहती हैं, उन नहरों में मतलब कि हम बचपन में नहाया करते थे और उसके बाद मैट्रिक तक उन नहरों में मतलब कि मैं नहाता रहा हूँ। लेकिन ये पहाड़ी इलाकों की तरफ निकला और ये राफ्टिंग और इतनी तेज़ हवा और हवा के साथ साथ कुछ दोस्तों ने मुकाबला भी लगा लिया। ये हम आगे राफ्टिंग करते जा रहे हैं, बाकी दोस्त उधर पीछे राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पानी की रफ़्तार भी बहुत तेज़ और इतनी ज़्यादा लहरें, पानी इस कदर था कि आखिर पानी इस कश्ती के अंदर आ गया। आज के इस राफ्टिंग के बारे में मैं कह रहा हूँ सर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त। ये आपको साइड व्यू भी दिखाते चले करूंगा प्लीज, आप जरा ना बैक जो है ना वो भी दिखाएं, वो देखिए सामने जरा देखें ना आप। हाँ जी, आप सामने देखिए, सिपाहियों हमला करो, चले नहीं। ये व्यू देखिए आप बैक साइड, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हमारी कश्ती सबसे आगे, ये हमारी कश्ती सबसे आगे और ठंडा शीत पानी दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ जी, तो ये देखिए बाकी दोस्त अहबाब भी, चिश्ती साहब महफूज साहब, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। ये आप बैक व्यू देखिए, वो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। ये दरिया कुनहार के अंदर हम हैं इस वक्त। ये बाकी दोस्त अहबाब जो हमसे बैठे हुए, हमारी कश्ती सबसे आगे थी, ठीक है ना, और इस वक्त हम ना किनारे लगने लगे हैं, ये चक्कर है। हाँ जी, तो यकीनन ये आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये पिछला बैकग्राउंड आप देखिए, ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो आप यहाँ ज़रूर चक्कर लगाइएगा, ज़रूर। ये बहुत अच्छी स्पेस है, इंसान बहुत ज़्यादा इंटरटेन करता है। ये बाकी दोस्त को जाते जाते आप देख लीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो दोस्तों को थोड़े से व्यूज़ लेते हैं इसमें, ठीक है ना, किनकी वीडियोस। हाँ जी, ये दोस्त पीछे, बाकी दोस्त अहबाब भी आ रहे हैं पीछे, ये आ रहे हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा एडवेंचर है ये जो हमने, ये वाला जो हमने टूर अरेंज किया है। जोर लगा के आगे निकलो, हिम्मत लगाओ, पानी नहीं फेंके। राफ्टिंग करते हुए यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। अब उसकी वजह ये थी, एक तो मतलब कि बहुत तेज़ स्पीड हो गई थी और उसके साथ साथ बाकी दोस्त भी करीब पहुँच आए थे। अब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा कहने के बावजूद कि हज़रत आप पानी ना फेंकें, आप पानी ना फेंकें, आप पानी ना फेंकें। लेकिन मजाल है किसी के कान पे जूं तक भी रेंगती हो। अब हर बंदा मतलब कि दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में था, लेकिन सीधी सी बात है मैं तो डर रहा था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रहा था और मैं बैठा भी मतलब कि फ्रंट पे था। पानी बहुत ज़्यादा इस कश्ती में आ चुका था जिसमें हम सफ़र कर रहे थे। आप देखें यहाँ इसने हचकोले लेने शुरू कर दिए। अब जब हचकोले लेने शुरू कर दिए तो बहुत ज़्यादा डर था। मेरे दाएं हाथ में मोबाइल और मैं बाकी दोस्तों को ये कहता जा रहा था कि ऊपर पानी नहीं फेंको, ऊपर पानी नहीं फेंको। इसके बाद हम वापस कागान में पहुँचे, नारान से निकले, कागान में पहुँचे। ये कागान की चंद तस्वीरें देखिए। ये सिरी पाए एक मकाम है, डॉक्टर आसिफ रिजवान साहब और मैं। और इन पहाड़ों पे देखें, आपको इसका बैक व्यू नज़र आ रहा होगा, कितनी ही खूबसूरत जगह है। हमने पूरा दिन इन दोस्तों के साथ वहाँ गुजारा।
ये आपको सारे फैकल्टी मेंबर्स नज़र आ रहे हैं और वहाँ खूब गपशप लगाई। ये वाली तस्वीर जो उनसी है ये झील सैफुल मलूक की तस्वीर है और ये सिरी पाए की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। उसके बाद हम वहाँ से सिरी पाए से होकर वापस आए, शुगरा में हमने स्टे किया, बोन फायर हुआ और उसके बाद आखिर वो वक्त आया